रियल नंबर से सॉल्व हो सकती है, सो व्हाई कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स एंड हाउ टू सॉल्व कम्प्लेक्स नंबर इन मैथमेटिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर, और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्यों मैथमेटिक्स के अंदर है और ये इसका क्या रोल है इन मैथमेटिक्स और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके आगे क्या वजूहात है मैथ्स में आने के, ये कहाँ से इन्वेंट हुआ, किस कंट्री ने इन्वेंट किया, किस वजह से इन्वेंट हुआ, क्यों इसकी जरूरत मैथमेटिक्स के अंदर है एक कम्प्लेक्स नंबर की। और जब मैथमेटिक्स अगर रियल नंबर से सॉल्व हो सकती है, सो व्हाई कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स एंड हाउ टू सॉल्व कम्प्लेक्स नंबर इन मैथमेटिक्स। सो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, आइडियाज को समझेंगे, फिर जिस तरह का मर्जी क्वेश्चंस हो, चाहे वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो, चाहे वो पावर फॉर्म में हो, चाहे वो नीचे बेस की फॉर्म में हो, जिस तरह का मर्जी आपके सामने एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, एक कम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए, सो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो मैं बातें कहने जा रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आपके दिल में मैं बात डालना चाहता हूं, वो मैं डाल सकूं, वो मैं समझा सकूं। ठीक है, तो हर एक चीज को समझने के लिए ना इंसान को उस चीज के अंदर घुसना पड़ता है, समझना पड़ता है, उन चीजों को सोचना पड़ता है। देखें, कभी कभी जब इंसान को किसी चीज के बारे में समझ नहीं आ रही होती ना, लेकिन जब वो थिंकिंग करता है, वो सोचता है, वो अपने थॉट्स, अपने ख्यालात के बिना पर सोचता है, तो उसे आंसर मिल जाता है। ये कुदरत का निजाम है। ठीक है, अल्लाह जब कभी जब इंसान किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाता है ना, तो अल्लाह सिर्फ उसे आजमाना चाहता है और अल्लाह ने फिर उसके लिए आगे आसानी रखी होती है। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये कुदरत का निजाम है कि मुश्किलात के आने के बाद आसानी है, ये चीज आप सब जानते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में सॉल्व फंसते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये मत समझिएगा कि उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर होता है, लेकिन हम कोई गलत तरीका अपना रहे होते हैं, हम कोई गलत मेथड अपना रहे होते हैं। इसी तरह जब कम्प्लेक्स नंबर को आप सॉल्व करने जाएंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। मैं जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आया था मेरे नजर के सामने, जैसे मैं कहता हूं कि 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसका मेथड क्या है, इसको किस तरीके से, तो ये सारी बातें आज मैं सिखाऊंगा। जैसे कोई आयोटा की पावर आ गई 6, ये आयोटा की पावर n कर ले, कोई भी नंबर आए, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर आयोटा आ जाए, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सारी बातें वीडियो के अंदर डिस्कस करने। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसे हम क्यों मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी और सिंपल सा एक इसका आंसर है कि जब मैथमेटिक्स इन्वेंट हो रही थी और डेवलप हो रही थी हर कंट्री के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम हमारे पास आती है अंडर रूट के अंदर -1। हर एक कंट्री के अंदर मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था, तो वहां पे बात आ जाती है अंडर रूट के अंदर -1 की। और जब अंडर रूट के अंदर -1 आता है, तो जो आप कैलकुलेटर आपके पास होता है, जब भी आप अंडर रूट के अंदर -1 को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास मैथ एरर आ जाता है। आप अपने कैलकुलेटर पे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स थोड़ी सी रुक जाती है, आगे आंसर्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अंडर रूट 4 जो है वो इक्वल है 2 के, हमने पढ़ा कि अंडर रूट 6 इक्वल है 4 के। इसी तरह हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स हैं, लेकिन जब अंडर रूट के अंदर हम लोगों ने -4 को सॉल्व करना चाहा, तो ये एरर दे गया, ये सॉल्व ना हो पाया। तो जब ये ना सॉल्व हुआ, तो इसका कनेक्शन आ गया कम्प्लेक्स नंबर से। अब कम्प्लेक्स का मीनिंग ये है कि ये ना हल होने वाली चीज, एक किस्म का, मैं आपका आइडिया क्लियर करना चाहता हूं। कम्प्लेक्स नंबर की असल डेफिनेशन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कम्प्लेक्स किससे कहते हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर एग्जांपल से, तो आप कहते हैं कि ये बहुत कम्प्लेक्स है, ये बहुत मुश्किल है, अब ऐसे कहते हैं ना, तो कम्प्लेक्स नंबर का मतलब भी ये हुआ कि मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी इक्वेशन, ऐसा नंबर आ गया जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस। फिर इसके बाद क्या होता है, जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो फिर क्या आ गया, 1 कह लें, फिर हमारे पास मैथमेटिक्स चलने पे आई, और फिर लैटिन लैंग्वेज का एक लफ्ज आता है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और जिसे हम लोग नाम देते हैं आयोटा का, और आयोटा का सिंबल होता है आई। ये हमारे पास इसकी वजह से आ जाता है, और ये कम्प्लेक्स नंबर का एक हिस्सा बन जाता है। एक कम्प्लेक्स नंबर का जब ये हिस्सा बनता है ना, इसके बाद मैथमेटिक्स
आहिस्ता आहिस्ता रन होने लग जाती है, शुरू हो जाती है, आगे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व होने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाते हैं। हमारे पास जो मुश्किल तरीन इक्वेशंस थी वो सॉल्व होना शुरू हो गई। मसलन कोई लंबी सी इक्वेशन यहाँ से चलती हुई आ रही और उसके अंदर √-1 आ गया और आगे भी कोई नंबर है, तो इसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही थी। ये पूरा हमारे पास एक मेथड सॉल्व नहीं हो पा रहा था √-1 की वजह से, मतलब √ के अंदर माइनस की वजह से। तो फिर जब इसके अंदर हम लोगों ने आयोटा को इन्वॉल्व किया तो हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब आयोटा को सॉल्व करने की बारी आई कि आयोटा की पावर अगर -1 आया, मसलन हम कहते हैं कि √-1 एक दफा नहीं है, ये सो ऑन है। फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ और बातें भी हो सकती थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा आयोटा के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर साइंटिस्ट ने इसके तरीके बताए, रेसिप्रोकल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, रैशनलाइजेशन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फिर आयोटा की पावर्स को सॉल्व करने के पावर मेथड है, इस तरह और। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने लग गए थे विद रिस्पेक्ट टू हम आयोटा के जरिए, ठीक है। तो आयोटा हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसने कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व। अब कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को अगर हम लोग पढ़ें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से डिफाइन करते हैं, जो फॉर्म है हमारे पास a प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी हमारे पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन, एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये जो ए और बी आपको नजर आ रहा है ना, ये एक रियल नंबर है, ये आयोटा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। मसलन मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ a प्लस आयोटा बी, तो ऐसे जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो इसमें a 2 है और b हमारे पास 3 है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, हम इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहां से फिर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के तरीके आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाई कम्प्लेक्स नंबर इन मैथमेटिक्स। तो क्यों आया जी, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया और वो मैथ एरर दे रहा था, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी। तो हमने फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना चाहा और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इसको इस तरह के मेथड में ले आए। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो ये बातें भी सीख लेते हैं और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ये बोर्ड मैंने कर देना रिमूव और इंशाल्लाह अनकरीब ही हम लोग अपने लिए कोशिश करेंगे कि एक स्क्रीन ले लें और जिसके ऊपर हम लोग इजीली फिर मैं आपके साथ उसके साइंटिस्ट के पिक्चर्स वगैरह और वो सारी चीजें शेयर कर सकूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं आयोटा का। एक बेसिक सबसे पहली चीज कि आपको ये पता है कि आयोटा बराबर है √-1 के। दूसरी चीज आप लोगों ने स्क्वेयरिंग जब की दोनों साइड, तो आपके पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे -1। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लेक्स नंबर के लिए, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये चीजें आगे इसका फिर ग्राफ के अंदर भी जिक्र कराऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सारी बातें हम लोग डिस्कशन में लेके आएंगे। तो ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोटा का आगाज यहाँ से हुआ। फिर कहते हैं कि अगर आयोटा 6 है हमारे पास तो इसका आंसर क्या होगा, या आयोटा 10 है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा। तो आयोटा 6 पहले देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास आयोटा की पावर 6 आई तो आपको ये चीज बताया कि आयोटा की पावर 2 जो बराबर है वो -1 के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 3। तो 2 3 6 और इसको मैं लिख लूंगा -1 की पावर 3। तो जब भी -1 की पावर 3 लिखेंगे तो -1, तो हमारे पास आयोटा 6 इक्वल आ गया किसके, -1 के। अगर मैं आयोटा 10 को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -1 की पावर, सॉरी -1 नहीं लिखूंगा, पहले लिखूंगा आयोटा 2 की पावर 5 एंड आयोटा 2 इज इक्वल टू, मतलब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 5। तो -1 हमारे पास इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर ऑड नंबर्स भी सॉल्व हो सकते हैं। अब द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि सर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन है, बहुत ही आसान। इसको सिंपल मैंने जैसे जिक्र किया कि आप इसे रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, नीचे वाले इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज किया गया, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, क्योंकि रैशनलाइजेशन का मकसद होता है उसी वैल्यू को आगे जाके क्या कर देना, रैशनलाइजेशन, सॉरी, ठीक है, उसी वैल्यू को आगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है। इसके बाद हमेशा नीचे क्या होता है जी, आपके पास डिवाइड की फॉर्म में फॉर्मूला क्लोज होता है, ठीक है। मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, एलसीएम आप लोगों को आई होप लेना आता होगा, और ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है 2 + 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा, ठीक है। इसके बाद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ से। तो सॉल्व इसके बाद ये होगा कि इनकी बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 4 - 9 आयोटा का होल स्क्वायर।
फिर ये आ जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वेयर प्लस, फॉर्मूला ओपन हो रहा है, 4 एंड 3 आर 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 माइनस 1। ठीक होगी स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आपके पास आता है 4, ये आयोटा स्क्वेयर था हमारे पास, सॉरी, 4 माइनस 9, व्हाट इज वाई इज माइनस 5 पुट इन इक्वेशन, गॉस आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 iota divided by 4 minus minus plus 9. So the next step is 4 minus 9, and 4 minus 9 is equal to minus 5 plus 12 iota divided by 13. So final आंसर हमारे पास जो इसका आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे इसको माइनस 5 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। जैसे मैंने कहा था कि a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ये चीज हम लोगों ने लिख ली। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की छोटी मोटी हमारे पास डेफिनेशंस थी। इसके बाद जब हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी तो मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर के पूरे पूरे एग्जांपल्स बताऊंगा, साइंटिस्ट के नाम भी इंशाल्लाह उसको मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि किन साइंटिस्ट ने आयोटा को लेके आए। इंशाल्लाह इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रहा हूँ और वो आप लोगों के सामने रखूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरे चैनल से जरा सा भी फायदा होता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं फॉर मोर फ्रेंड्स के साथ। और इसको आप लोगों ने, क्योंकि मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी चीज की बात कि जिस स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है सो वो मेरे से खुद व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसे कॉल के ऊपर भी समझा सकता हूँ। सो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक फायदे की बात है। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके एक और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वीडियो लेंथी हो रही है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।